सरकार। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रायपुर से देवव्रत भगत जुड़े हुए हैं। देवव्रत के विजय कुमार रायपुर पहुंच चुके हैं और अब जो नक्सली हमला हुआ है उसकी समीक्षा की जाएगी। क्या कार्यक्रम है आज? जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी आज सुकमा जाएंगे और वहां पे शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे, जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन यहां पर चलता आ रहा है और इसको जो लीड कर रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार कर रहे हैं। लगातार उनका दौरा हुआ है कि विजय कुमार कल भी रायपुर पहुंच गए हैं और वो भी सुकमा जाएंगे। कल जब घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए, पूरी रिपोर्ट लेने के लिए मुख्यमंत्री ने भी एक बैठक बुलाई थी जिसमें गृह विभाग के प्रमुख सुब्रत साहू मौजूद थे, डीजीपी डीएम अवस्थी मौजूद थे और उस दौरान सीएम ने घटना की रिपोर्ट जो है वो डीजीपी से ली है, कारण जाना है और चूक कहां हुई है ये जाना है। और जिस तरह से हमने अभी मुख्यमंत्री को सुना भी जब उन्होंने ये बताया कि पिछले 1 सालों में नक्सल घटना में कमी आई थी और वो कमी इसलिए आई थी क्योंकि लगातार ऑपरेशंस चल रहे थे और इस ऑपरेशन से नक्सली बौखलाए हुए थे। जिस तरह की रणनीतिक चूक भी इसे कहा जा सकता है क्योंकि नक्सलियों का इंटेलिजेंस हमारे इंटेलिजेंस से ज्यादा तेज निकला और जवानों को एम्बुश में फंसाकर वाइट शेड में उन्होंने हमला किया और हमारे 17 जवान शहीद हो गए। और बात अगर नक्सल ऑपरेशन की करें तो आपको बता दूं कि अभी तक के जो डीआरजी के जवान हैं वो स्थानीय युवा ही हैं, आत्मसमर्पित नक्सली हैं और जो पीड़ित नक्सली हैं उनके परिवार के सदस्य हैं और वही जो है इस नक्सल अभियान में मोर्चा संभाले हुए थे क्योंकि उन्हें उस जगह की स्थानीय जानकारी बेहतर तरीके से होती है और इस वजह से ये जो पूरा नक्सल ऑपरेशन है वो बेहतर तरीके से चल रहा था। लेकिन पिछले दिनों जो हमला हुआ और जवानों की शहादत हुई उससे ये पता चलता है कि हमारी रणनीतिक चूक रही है और इस वजह से 17 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि आज जो बैठक होगी उसमें ये कहा जा रहा है कि डीजीपी मौजूद रहेंगे और बस्तर में ही ये पूरी समीक्षा होगी कि विजय कुमार ये बैठक लेंगे और हो सकता है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री भी इस बैठक में शामिल हों और आगे के नक्सल अभियान की रणनीति बनाए और अब तक के इस पूरे जो घटना हुई है उसका ब्यौरा ले। लेकिन इतना जरूर है कि नक्सलियों का इंटेलिजेंस इन दिनों तेज होता जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरह से इस पूरी घटना में यह भी देखा गया कि नक्सलियों ने देशी लॉन्चर का उपयोग किया, तो ये एक तरह से बहुत चिंताजनक बात है कि फोर्स अगर यहां तक पहुंचती है और इस तरह से एम्बुश लगाया जाता है और लॉन्चर का उपयोग किया जाता है तो यहां पर किस तरह की ये रणनीतिक चूक हुई है। और क्योंकि ऑपरेशन प्रहार आपको बता दूं इससे पहले भी चलता रहा है और ये माना जाता है कि ये गर्मियों का जो समय होता है वो सबसे माकूल समय होता है जब फोर्स जो है जंगल के भीतर पहुंचे और उसी रणनीति के तहत फोर्स वहां पर पहुंची थी। फोर्स को ये इनपुट थे कि नक्सली बड़ी तादाद में उस जगह पे मौजूद है, लेकिन बावजूद इनके नक्सलियों का इंटेलिजेंस जो है वो ज्यादा तेज निकला। और बिल्कुल ये जो बात है नोट करने वाली है देवव्रत की, जो नक्सलियों का इंटेलिजेंस है सरकार के इंटेलिजेंस से ज्यादा मजबूत है। आप बने रहिएगा देवव्रत, आपके पास लौटूंगा। इस वक्त सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी सुकमा से जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण, जिस तरीके से नक्सलियों ने इस कायराना कारतूत को अंजाम दिया है, अब आज सुकमा नक्सली मुठभेड़ में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सीएम भूपेश बघेल समेत गृह मंत्री, केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार सुकमा जाकर श्रद्धांजलि देंगे। जी, आज जो है शहीद जवानों को श्रद्धांजलि सुकमा पुलिस लाइन में दिया जाएगा जहां पर शहीद जवानों का पार्थिव शरीर को जो है लाया गया है। इसके अलावा जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जो है सुकमा आएंगे, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इस मौके पर शहीद जवानों के परिजनों को भी जो है सुकमा लाया गया है, वो भी जो है इस दौरान जो है शहीद जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा जो है जो जानकारी मिल रही है कि उसके बाद जो जवान मुठभेड़ में शामिल थे उन जवानों से जो है मुख्यमंत्री और सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार जो है चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, घटना कैसे हुई, कहाँ चूक रहेगी, इसके बारे में जो है उन जवानों से बातचीत करेंगे। उसके बाद में जो जिला स्तर के बड़े अधिकारी हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी है और जो डीआरजी के कमांडर है और जो कोबरा और सीआरपीएफ के जो अधिकारी है उनके साथ में जो है समीक्षा बैठक की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो है के विजय कुमार भी शामिल होंगे। जी सत्यनारायण, बिल्कुल आपने इस पूरे जो भी हमला हुआ था उसकी आपने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और बताया जा रहा है कि पहाड़ी पर छुपे हुए थे नक्सली और पहाड़ी पर छुपकर ही एम्बुश लगाकर उसमें फंसाकर इस हमले को अंजाम दिया। तो ज़रा बताइए कि कितना आसान था और
कैसे नक्सलियों ने इस हमले को अंजाम दिया? जो हमें जानकारी मिली है कि जैसे ही कैंप से जवान जो है ऑपरेशन के रवाना हुए, तो वैसे ही ठीक जो है जानकारी नक्सलियों के पास में मिल गई थी कि जवान जो है ऑपरेशन के रवाना हो चुके हैं। और जवान जो है बोधराज पहाड़ी है कैंप से करीब 7 किलोमीटर दूर, वहां पर उन्होंने एम्बुश लगा के बैठा था ताकि नक्सलियों को जो है निशाना बना सके। लेकिन नक्सली जो है उस एम्बुश को तोड़कर जो है जवानों के लिए दूसरा एम्बुश बुरकापाल कैंप से ठीक 3 किलोमीटर पहले जो तैयार करके लगा था। और जगह का जो चयन माओवादी ने किया था, चारों तरफ से, एक तरफ से पहाड़ी वाला इलाका था, एक तरफ से जो है नाला था और एक तरफ जो है मैदानी इलाका था, ताकि जवान जो है आराम से जो है उनके एम्बुश में फंस सके। उसके बाद जो है जवान जैसे ही सर्चिंग करके वापस कैंप की ओर लौट रहे थे, उस समय जो है करीब 3 किलोमीटर की दूरी हुई होगी कैंप से, तो जवान भी निश्चित हो गए थे कि अब हम सर्चिंग करके वापस सुरक्षित कैंप लौट रहे हैं। तभी एकाएक घात लगाकर बैठे, एम्बुश लगाकर बैठे माओवादियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। और फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि AK-47 के अलावा जो है मोर्टार दागे गए, यूबीजीएल माओवादियों की तरफ से दागे गए, जो देसी रॉकेट लॉन्चर होते हैं वो दागे गए। एकाएक मुठभेड़ से जो है जवानों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि जो है जवानों ने मोर्चा संभाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका। और देवव्रत भगत भी लगातार जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा आगे आपसे अपडेट लेता रहूँगा। तो एक बड़ा नक्सली हमला सुकमा में, जहाँ पर 17 जवान शहीद हो गए, जिसमें 12 DRG के 5 STF के जवान शामिल है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।